असेसमेंट ईयर 2026-27 में इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, ITR 1 का डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी ITR 1 का एक 30 मिनट का वीडियो और एक 15 मिनट का वीडियो बिगिनर के लिए हमने बनाया हुआ है। डिटेल में प्रोसेस को समझना है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट पिन कर दूंगा, वहां पर भी लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा और उनके लिए है जो पोर्टल और ITR फाइलिंग से थोड़ा फेमिलियर है। हमारे केस में हमारे पास फॉर्म नंबर 16 है। इसका डेटा हमने अपने कैलकुलेटर में इंटर करके रख लिया हुआ है। कैलकुलेटर ने ओल्ड और न्यू दोनों के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया। उसके अलावा अदर सोर्स का डिटेल भी हमारे केस में अवेलेबल है, डिडक्शन का डिटेल हमारे केस में अवेलेबल है और इन सब डिटेल का इस्तेमाल करके हमारे कैलकुलेटर ने बता दिया कि ओल्ड में कितना टैक्स लगेगा और न्यू में कितना टैक्स लगेगा। न्यू में हमें रिफंड आ रहा है, ओल्ड में हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, मतलब न्यू हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरीके से आप भी अपना सारा डिटेल एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना ताकि ITR भरने में आसानी हो और जो डिटेल ITR में आपको दिखाई देगा उसको वेरीफाई करने में आसानी हो। जल्दी से चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं और प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब लॉगिन हो गया है तो जल्दी से ITR का फॉर्म ओपन कर लेते हैं। फिर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन, फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नया पेज आएगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। इंडिविजुअल सेलेक्टेड है, प्रोसीड पर क्लिक कर दो। ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लो, फिर प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करो। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करो, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो। रीजन सेलेक्ट करना है, हमारे केस में पहला वाला है, इनकम हमारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक करो। रिटर्न समरी आ गया है, सबसे ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करो। पेज ओपन होगा तो सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई दे जाएगा, वेरीफाई कर लेना। फिर नीचे आ जाएंगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लो, हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। फाइलिंग सेक्शन में 139(1) क्योंकि ड्यू डेट से पहले है। नीचे आएंगे, ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है या न्यू, तो हम न्यू टैक्स रिजिम चुनने वाले हैं, नो पर क्लिक करेंगे। और नीचे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव असेसी नहीं है हमारे केस में। और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल का रो है, क्लिक करोगे तो जो बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है दिख जाएगा। अब नीचे आ जाओ, कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आओगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, क्लिक करो। पेज ओपन हो जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी का डिटेल ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ गया है। वेरीफाई करने के लिए ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। अब सैलरी का पेज ओपन हो गया, यहाँ पर 17(1) में डिटेल दिया गया है, हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी वही सेम टू सेम है। 17(2) 73 हमारे केस में नहीं है, आपके केस में होगा तो डिटेल इंटर कर देना। एग्जेम्प्ट अलाउंस भी हमारे केस में नहीं है, आपके केस में होगा तो ऐड अनदर पर क्लिक करके डिटेल इंटर कर सकते हो, हमारे केस में नहीं है। और नीचे आएंगे, डिडक्शन हमारे केस में है तो यहाँ पर भी डिडक्शन हमें दिख जाता है। फाइनल अमाउंट जो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से होगा सैलरी का वो हमें यहाँ पर दिख जाता है और वही हमारे कैलकुलेटर में भी है। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो सैलरी का डिटेल इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया। नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रो है, क्लिक करेंगे। कैलकुलेटर में भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हम डिटेल ओपन करेंगे। 930 इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, बट यहाँ पर देखिए तो जो प्रीफिल्ड अमाउंट आया है कम आया है, तो एडिट कर देंगे। सेलेक्ट करो, एडिट पर क्लिक करो, अमाउंट को सही करो और फिर सेव पर क्लिक कर दो। उसके बाद डिविडेंड का अमाउंट भी है, डिविडेंड का अमाउंट बिल्कुल सही है। डिविडेंड का क्वार्टरली ब्रेकअप देना होता है, सेलेक्ट करो, एडिट पर क्लिक करो और जिस पीरियड में जितना डिविडेंड मिला हुआ है वो आप यहाँ पर इंटर कर देना। फिर उसके बाद सेव का बटन है, क्लिक कर देना। तो प्रीफिल डेटा जो आया था उसको हमने सही कर दिया। मान लो कोई ऐसा भी आपको अदर सोर्स का इनकम है जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओ, एग्जेम्प्ट इनकम का रो है, कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपके केस में होगा तो इस रो में ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। और नीचे आओगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसका अमाउंट 1,25,000 से कम है, तब उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सारा डिटेल इंटर कर दो, नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया, टोटल इनकम का रो कंप्लीट हो गया है। नीचे आओगे, टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करो। हमारे कैलकुलेटर में डिडक्शन के बहुत सारे डिटेल हैं, लेकिन हमने ओल्ड टैक्स सिस्टम नहीं चुना हुआ है तो कुछ डिटेल हम इंटर नहीं कर सकते हैं ITR में। सिर्फ एक ही डिडक्शन है, ये वाला, ये न्यू टैक्स रिजिम में अलाउड है तो उसका डिटेल हम इंटर कर देंगे। एडिट पर क्लिक करेंगे, अमाउंट इंटर कर देंगे और फिर सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे आके कन्फर्म का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है, डिडक्शन का रो कंप्लीट हो गया है। नीचे आओगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर सैलरी और TDS का डिटेल हमें दिख जाता है। इसको फॉर्म नंबर 16 और 26AS से वेरीफाई कर लेना, हमारे केस में बिल्कुल सही है।
कुछ रॉन्ग होगा तो इस रो को सिलेक्ट कर लेना और एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करके सही कर देना। हमारे केस में पहले से ही सही है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। दूसरा, कोई भी टीडीएस या इनकम का डिटेल हमारे केस में नहीं है। अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम का और टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाता है। नीचे आ जाओगे तो आपको टैक्स लायबिलिटी दिख जाएगा। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब ITR 1 का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते यहाँ पर हमें अमाउंट दिख जाता है, रिफंड आने वाला है या टैक्स लायबिलिटी। हमारे केस में रिफंड है और यही सेम TDS रिफंड कैलकुलेटर में भी आया था। आपके केस में अगर टैक्स लायबिलिटी होगा तो पे कर देना पहले, फिर ITR फाइल करना। एकदम नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको पूरा कंप्यूटेशन का समरी दिख जाता है। अब नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आएगा, चेकबॉक्स पर क्लिक कर दो, प्लेस इंटर करो, फिर नीचे आ जाओ, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर दो। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। प्रीव्यू का पेज आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आप एक बार चेक कर लेना। फिर नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देना। फिर से वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर देना। अब वेरिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने का पेज आ गया है। तुरंत वेरीफाई करने के लिए हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नया पेज आ गया, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे इजी है पहला वाला ऑप्शन, आधार OTP के जरिए ई-वेरीफाई कर सकते हो। नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करो। क्लिक करते पॉपअप आ जाएगा, आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करो, फिर जनरेट आधार OTP का बटन है, क्लिक कर दो। अब आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया होगा, उस OTP को हमें यहाँ इंटर कर देना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन का पॉपअप आ गया, सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिटेड सक्सेसफुली दिखाई दे रहा है। नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो।